हाय उमंग, आप कैसे हो? हेलो। आई एम गुड। तो आई नो आपने साइकी केयर से ट्रीटमेंट लिया है, तो उस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे। तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ? ओके। मेरा नाम उमंग है और मुझे जब मैं छोटा था तब से मुझे स्टैमरिंग का इश्यू था। अच्छा। तो इससे स्कूल कॉलेज में बहुत ही प्रॉब्लम होता था मेरे को। मेरे में क्या होता था कि मैं जो भी मतलब मैं स्कूल में बहुत ही कम बोलता था। तो हम्म। सबको ऐसा लगता था कि ये बहुत शांत है, शर्माता है वगैरह ऐसा। तो मुझे मेरे में क्या था कि मैं कोई वर्ड अगर मैं खुद से किसी से बात करना चाहता हूँ तो वो दिमाग में थॉट आता है कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, वो हंसेगा मेरे पे। तो मैं इसकी वजह से बोलना अवॉइड करता था सबसे। अच्छा। तो धीरे धीरे फिर डर ज्यादा आने लगा, अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम होने लगा। तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता था। और मैं फिर घर पे भी जब भी हम कहीं बाहर कोई पेरेंट्स पेरेंट्स हमको लेके जाते थे तो मैं हमेशा उनको ना बोलता था कि मुझे आना नहीं है। वरना क्या होता है वो सामने वाला मेरे मुझे अपना नाम पूछेगा, ऐसे कुछ बात करेगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो मैं बहुत ही ओवर थिंकिंग होता है ना, वैसे मैं बहुत सोचने लगता था आगे क्या फ्यूचर का, अगर आगे ऐसा होगा तो क्या करेंगे भाई। तो उसकी वजह से डिप्रेशन हो गया था मुझे, एंजाइटी हो गया था। फिर ट्वेल्थ में आके, ट्वेल्थ के वैकेशन जो होता है ना उसमें मैंने हमारे समाज का फंक्शन था एक, इसमें एवरी ईयर होता है जिसमें कोई भी डांस परफॉर्मेंस करते हैं हम लोग। तो उस बार मेरी बहन ने बोला कि हम दोनों डांस कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा थोड़ा आता था पहले, पर मैं ऐसे कोई ज्वाइन नहीं किया था क्लासेस। फिर यहाँ पे एक क्लासेस था, उधर मैंने ज्वाइन किया। और मुझे पता लगा कि जब मैं डांस करता हूँ ना तो 1 घंटा कितना जल्दी चला जाता है वो पता नहीं चलता है। तो जैसे अगर मैं कोई पढ़ाई करना बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि टाइम मतलब खत्म ही नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है, इतना बोरिंग वगैरह होता है ना। हम्म। तो डांस में ऐसा था कि मुझे बहुत अच्छा लगता था उसमें उसमें थोड़ा जैसे स्टैमरिंग वगैरह वो बहुत ही टेंस वाला मूवमेंट होता था मेरे लिए। तो डांस की वजह से मुझे एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया अपने आप में। और उसकी वजह से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने भी धीरे धीरे। तो फिर मुझे लगा कि डांस तो अभी मतलब डांस की वजह से मुझे कहते हैं नई जिंदगी मिली है, क्योंकि मेरे को फ्रेंड्स भी वगैरह कोई थे नहीं। तो उसके लिए फिर मैंने डांस फिर कंटिन्यू रखा और अभी भी डांस चल रहा है वैसे तो। तो जब आपने साइकी केयर पे हमें कांटेक्ट करने का सोचा, तो हाँ। एग्जैक्टली उस टाइम आपके सिम्टम्स क्या थे जिस वजह से आपने फाइनली साइकी केयर को कांटेक्ट किया? हाँ, उस टाइम एक्चुअली मैं जब आपसे कांटेक्ट किया ना उस टाइम मैं डांस टीचर बन गया था, मतलब मैं अच्छा। डांस इंस्ट्रक्टर हूँ। तो उसमें मेरे डांस क्लासेस में रेगुलरली कोई ना कोई नया स्टूडेंट आता है, को अपना इंट्रोडक्शन देता है क्लास में हम क्या सिखाते हैं वो सब। तो वो बेसिक चीजें मैं कर नहीं पाता था, जैसे कॉल पे बात करना है, किसी से फीस मांगना है, तो वो सब चीज मैं रेगुलर कर नहीं पाता था। तो वो मैंने अपने आप को बहुत ही पुश किया था, कोई नहीं कर लेगा हो जाएगा। पर हुआ नहीं, तो फिर मैंने सब सर्च किया गूगल पे ऐसा वगैरह। फिर आपका ऑनलाइन कोर्स के बारे में पता चला मुझे, तो फिर मैंने कॉल किया और फिर मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अभी और ज़्यादा हम कर नहीं पाऊंगा मैं अपने आप को मोटिवेट। तो मुझे किसी का ज़रूरत था, तो फिर मैंने ज्वाइन किया। तो जब आपने ज्वाइन किया था, जब आपने थेरेपी शुरू करी थी, तो आपको थेरेपी में क्या क्या करवाया गया? एक छोटा सा ब्रीफली आप हमें बता दीजिए उसके बारे में। उसमें एक्चुअली बहुत सारी टेक्निक्स थी। तो पहले तो मैम ने मुझे जो भी मुझे क्या हो रहा था, मेरा पास्ट क्या था, वो सब पूछा। उसके हिसाब से उन्होंने पूरा मतलब बनाया था लिस्ट। तुझे ये तेरा फियर मतलब उसमें मेन मेरा फियर का ही था सब चीजें। हम्म। डर होता है जो ओवर थिंकिंग होता है, तो उसको हटाने के लिए उन्होंने सारी टेक्निक्स मुझे बताई थी। जैसे मेडिटेशन करवाया था जिसमें थोड़े मन से हम थोड़े शांत रहते हैं। फिर पब्लिक स्पीकिंग करवाया था। फिर अगर कोई मतलब उन्होंने एक टास्क भी देते थे मुझे, जिसमें पब्लिक के स्ट्रेंजर के पास जाके कुछ ना कुछ उनसे बातें करने का, एड्रेस पूछने का ऐसा। क्योंकि है क्या होता है कि अगर हम कोई स्ट्रेंजर के पास जाता हूँ ना तो
वो थॉट्स आता कि नहीं बोल पाऊंगा। तो ये डर मेरे में था पहले। फिर मैम ने बोला कि आप अपना डर का सामना करोगे तो ही आपको ये फियर जाएगा। तो इसलिए मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स थी जो धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस किया, और अभी तो अच्छा है भाई, स्टैमरिंग नहीं हो रहा है। अभी भी आपको टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन, है ना? हाँ हाँ, मतलब जो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स है वो आपको लाइफ टाइम करनी पड़ती है, क्योंकि इतने साल का मेरा एक हैबिट बन गया है ना, उसको निकालने के लिए उतना ही प्रैक्टिस का जरूरत है मेरे को। क्योंकि पहले मैं बहुत ही फास्ट बोलता था, अभी तो मैं थोड़ी बहुत स्लो हुआ हूँ। मैं अभी कभी कभी फास्ट हो जाता हूँ, कोई एक्साइटमेंट आ जाता है तो वापस उस स्टैमरिंग होता है मेरा, तो वो थोड़ा संभालना पड़ता है खुद को। तो बेसिकली आपको हेल्प मिली थेरेपी से इन दी हाँ एंड, मैं, हाँ। और अभी भी आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो थेरेपी के, जो भी आपने टेक्निक सीखे थे। और कुछ अपनी जर्नी के बारे में शेयर करना चाहेंगे आप उमंग? और मैम ये है कि मुझे स्टैमरर जो होते हैं ना, जैसे ऋतिक रोशन है जो मेरे आइडल है, मैं उनको मतलब मैं बहुत बड़ा फैन। जो ऋतिक रोशन को भी ये सेम प्रॉब्लम था स्टैमरिंग का। तो मैंने उनका स्टोरी पढ़ा था, तो वो बोल रहे थे कि मुझे स्टैमरिंग की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि जैसे उन्होंने अपने फादर को बोला कि मुझे एक्टर बनना है, तो जैसे उनके फादर ने बोला कि तू अगर बोल ही नहीं पाता है तो तू क्या करेगा। वैसे सेम मेरे में भी था कि मैं डांस के बारे में जब घर पे बताया कि मुझे डांस में फ्यूचर बनाना है, तो जैसे ये सोसाइटी में होता है कि डांस पे नहीं कर पाएगा आगे जाके, पूरी जिंदगी थोड़ी डांस करेगा, जॉब करना पड़ता है ये सब। तो फिर मुझे अपने आप को प्रूव करना था, तो इसलिए ये स्पीच बहुत ही मेन चीज होता है कि आपको डांस तो कर सकते हो, अच्छा वो स्टेज पे ही होता है, पर अगर आपको कुछ बोलना है तो वर्ड के जरिए बोल सकते हो। कम्युनिकेशन तो के, हाँ, कम्युनिकेशन। तो ये ट्रीटमेंट के बाद मैं अभी इंस्ट्रक्टर भी हूँ, और हमारा क्लास पूरा हमारा जो ग्रुप है वो पूरा इंडिया में अभी 3rd रैंक पे है हम लोग। मतलब हम एक कंपटीशन में गए थे जो वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन था, जिसमें इंडिया पे 3rd रैंक पे आए हम। और नेक्स्ट ईयर हम लोग यूएसए जाने वाले हैं और रिप्रेजेंट इंडिया इन वर्ल्ड लेवल। और ये दूसरा है कि अभी मैंने लास्ट ईयर निफ्ट का जो क्लास होता है उसमें मैंने मेरे सर का असिस्टेंट की तरह मैंने वहाँ पे मतलब एक ईयर मैंने वहाँ जॉब किया था निफ्ट में। तो पहले तो मैं ऐसा ऑनलाइन वो ऑनलाइन क्लास था निफ्ट का, तो उसमें तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट आते हैं जो मतलब पढ़े लिखे होते हैं तो मेरा क्या था, मैं उनको देख के घबरा गया था कि ये तो बहुत ही मतलब स्मार्ट लोग हैं, मैं बोल नहीं पाऊंगा तो क्या होगा। और पहले उसके बाद जब ट्रीटमेंट करने के बाद है ना, वो कॉन्फिडेंस वो सब आया, मैं अपनी एबिलिटी को बता पाया सबके सामने कि मैं कौन हूँ। तो पहले अपने आप को मैं बहुत ही छुपाता था कि किसी से बात नहीं करना है, ये नहीं करना है। पर अभी ये ट्रीटमेंट की वजह से मैंने अपने आप को सबको दिखाया कि उमंग कौन है। और पहले सब लोग मुझे ऐसे देखते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता है, पर अभी सब लोग मुझे एक अच्छे तरीके से देखता है कि तू भी तेरे में भी कुछ है, तू अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता, मैं अपना बता दो ऐसे। ये रिस्पेक्ट बहुत मिलने ही, लगती है। हाँ हाँ। बहुत अच्छा लगा उमंग आपसे बात करके और आपकी जर्नी के बारे में सुन के। होपफुली आपकी जर्नी के बारे में सुन के और लोग भी मोटिवेट होंगे कि ताकि वो जो हेल्प उन्हें चाहिए वो हेल्प वो ले सके आगे, सो दैट दे कैन आल्सो मूव फॉरवर्ड इन देयर लाइफ। इट इज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू उमंग। थैंक यू। थैंक यू मैम।